चलिए तो हम देख लेते हैं आज घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार नहीं ना कि वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या चीज के आधार पर? घात के आधार। इससे पहले हम बता चुके हैं कि पदों के आधार पे, आज बता रहे हैं घातों के आधार पे। देखिए घातों के आधार पे हम बांट सकते हैं इसको तीन गो, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब जानेंगे हम कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात एक हो उसे कथी कहेंगे हम? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात हो उसे कहेंगे हम रैखिक बहुपद। जैसे देख लीजिए ये क्या है? रैखिक बहुपद। ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। तो आप यहाँ पर कहिएगा सर ये रैखिक बहुपद कहाँ से आ गया? अगर घात एक है ही नहीं तो यहाँ देखिए जिसका घात कुछ न रहे उसका घात एक रहता है, ठीक है। जिसका घात कुछ नहीं है यानी कुछ नहीं रहेगा तो कथी रहेगा? वो रैखिक बहुपद रहेगा, ठीक है। देखिए इसका घात जीरो है, ये अचर का घात यहाँ पर जीरो होता है और किसी का घात नहीं है तो कथी होगा? रैखिक बहुपद, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर रैखिक बहुपद, ठीक है। या माइनस में रहा या प्लस में रहा या कुछ भी में रहा, ये सब क्या हो जाएगा? रैखिक बहु। ये भी रैखिक बहुपद है, इसका घात क्या है? एक है। कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक घात है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। चलिए तो व्यापक रूप है ax प्लस बी। जहां जहां देख लीजिए जहां ए और बी वास्तविक संख्या है, वास्तविक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। जहां ए बराबर कहियो नहीं होगा जीरो, ऐसे अगर बराबर दे दे इसे काट दे इसका मतलब हुआ कि बराबर नहीं है, ठीक है। और ठेठी में कहिएगा तो कहियो नहीं, समझिए, कहियो नहीं यानी ए बराबर कभी नहीं होगा जीरो। आप कहिएगा सर आप लोग यहाँ पर फंसे हुए कि वास्तविक संख्या क्या है। देखिए कितना भी परिमेय अपरिमेय माइनस प्लस कुछ भी में रहे उस सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्या, ठीक है। जहां ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए बराबर अगर जीरो होगा तो काम में गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा मतलब ये इसका बन में नहीं करेगा कुछ। मान लेते हैं हम अभी बोल रहे हैं कि ए बराबर नहीं जीरो, मान लेते हैं ए बराबर जीरो, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि ए चाहे कुछ भी में अगर जीरो से अगर गुना होगा तो वो अपने लेखन बना देता है जीरो। किसी भी संख्या कुछ भी अब में जीरो से अगर गुना कर दिया जाए तो हमेशा हो जाता है जीरो। इसीलिए अब मान लेते हैं ए बराबर जीरो तो यहाँ पर हम ए दिए, ठीक है, और इसमें हम जीरो लगा दिए, ए के जगह जीरो और एक्स और प्लस बी कर दी। कहाँ कुछ बना, हम बी लेके कथी करेंगे? एगो वास्तविक संख्या, ठीक है। ये ग्रीक की भाषा है, सब ग्रीक से उत्पाद बना है ये बहुपद, ठीक है। तो चलिए हम आप शून्य को देख के बताते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं अब हम शून्य कैसे निकालेंगे और शून्यक में सूत्रों बनता है और उससे आप दो तरीका से आप ऐसे भी शून्यक निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं बता देते हैं, ठीक है। देखिए p इंटू एक्स ये बहुपद के लिए सूचित किया गया है, ठीक ना। p इंटू एक्स याद रखिएगा, p इंटू एक्स बहुपद के लिए, ठीक है। तो हम इसका व्यापक रूप है ax प्लस बी का एक शून्यक h होगा, मान लिए h होगा तो p इंटू एच बराबर जीरो, क्या कि शून्यक में निकलना है तो इतना बराबर कितना, इतना जीरो मान लेंगे, ठीक है। चलिए तब जीरो मान लिए तब देख लीजिए हम जीरो मान लिए तो क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। आई में का एक शून्यक है एच है, एक शून्य क्या है? एच है। तो हम यहाँ पर भाई एक्स के जगह हम एच डाल देंगे प्लस बी
बराबर आ गया 0। ठीक है, चलिए 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए एच प्लस बी बराबर 0। अब यहाँ से हम अलग करेंगे ए एच ए बार से निकालेंगे तो बराबर के वही कति चल जाएगा, तो बी आ जाएगा, बॉर्डर जखने क्रॉस करेगा तखने आ जाएगा माइनस में, माइनस बी। अब यहाँ से हम जखने एच निकालेंगे हो तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए एक शून्यक निकल गया, रैखिक बहुपद का एगो शून्यक निकल गया। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे भी देख लीजिए। बी क्या है आपका, यहाँ पर बी है अचर पद, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस अचर पद, अचर पद बटा माइनस अचर बटा ए कहाँ है, ए एक्स का गुणांक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बात आ गया कि गुणांक केकरा कहेंगे, गुणांक। देखिए कोनो आदमी बैठल है साथ, जैसे 5x है तो x का गुणांक क्या आ जाएगा 5, अब 5 का गुणांक x, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि सीताराम है, सीता एंड राम, राम एंड छोड़िए, सीताराम एक साथ हैं, आपको यहाँ वो बोला जाएगा कि भाई राम का गुणांक कौन है, तो सीता जी, सीता जी का गुणांक तो राम, यानी जेकरा साथ बैठल है गुणक के आपस में कथी है, गुणांक है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ जान गए हैं, यानी x का गुणांक क्या है ए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है ए ना है, तो डायरेक्ट ई भाषा में हम लिख सकते हैं। तो यानी मेरा एक सूत्र बन गया, और कि जब ये शून्यक निकालने के लिए कहेगा, रैखिक बहुपद में अगर शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। अगर इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डाल दीजिए। ठीक है, अगर कह देगा डायरेक्ट हमको शून्यक निकालना है, पहले ही जान लेना है कि रैखिक बहुपद है कि नहीं है। चलिए इस पर हम एक हिसाब देते हैं तो आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें निकालना है हमको शून्यक, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो देखिए इसमें शून्यक निकालना है तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि भाई पी इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा 0, पी इंटू एच बराबर 0। आप इहो तनका ध्यान रखिए कि एहन स्टाइल में अगर एहन आ गया है एच, तो एक्स के जगह जितना होगा वहां पर डलाएगा एच। अगर मान लीजिए कहीं एक बार दिया रहेगा कि x बराबर 2, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 डालेंगे, यहाँ पर हम मान लिए। ठीक है, h मान लिए। तो देखिए हम यहाँ पर तो मेरा हो जाएगा p इंटू एच, चलिए एक बार हिसाब लिख लेते हैं, p इंटू एक्स बराबर 2x माइनस 3। इसका निकालना है हमको क्या, शून्यक, इसका शून्यक निकालना है, तो हम यहाँ पर h डाल देते हैं और 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है शून्यक। ठीक है, और तो हम x के जगह हम यहाँ पर हम h डाल लेंगे। ठीक है, माइनस 3 बराबर 0। शून्यक निकालना है तो शून्य डालना पड़ेगा अंत में। ठीक है, ठीक है, काहे कि pH बराबर हम मान लिए हैं पूरा के 0। चलिए तो यहाँ से आप 2h निकालिए, तो 2h बराबर 3, माइनस से वही कती जाएगा तो प्लस, तो 3, तो h बराबर आ जाएगा 3/2, यही आपका हो जाएगा शून्यक। चलिए इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि 1 सेकेंड में हिसाब बन जाए तो वही सूत्र याद कीजिए, शून्यक बराबर जो बताए हुए हैं, शून्यक बराबर, तो शून्यक बराबर माइनस बी बाई ए, यो सूत्र होगा माइनस बी बाई ए। तो वहां पर ई याद रखिए माइनस बी बाई ए है, तो बी कथी है, अचर पद, तो में अचर कौन है भाई, हो अचर ये न है 3, 3 है, तो माइनस 3 है, ये याद रखिएगा, ये ना कहिएगा कि खाली 3 है, ये माइनस 3 है, माइनस 3 रहे चाहे प्लस 3 रहे, उसको लेकर लिखना है। तो देखिए माइनस 3
तो सूत्र से एगो माइनस ए -3 अब बट्टा ए का मतलब एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है 2, यहाँ पर 2 डाल लेंगे तो डायरेक्ट 3/2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पूरा बना सकते हैं रैखिक बहुपद का। ठीक है, तो रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा। हम चर्चा करेंगे इसके बाद द्विघात बहुपद का, और द्विघात बहुपद और शून्यकों के बीच उसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, उसका व्यापक रूप बताएंगे, उसका शून्यक निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।